हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा ज्योतिष पे चल रही है। आज ज्योतिष में एक ज्योतिष चिंतन। ज्योतिष को हमारे धर्मशास्त्रों में वेद का नेत्र कहा गया है। ये नेत्र कहने के पीछे क्या कारण था? क्योंकि वेद संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। जो भी आपको ज्ञान चाहिए वो आपको वेदों में निहित मिलेगा, सूत्रात्मक ढंग से। वेद से इतर कुछ भी नहीं है। और वेद को जानने के लिए ज्योतिष आँख की तरह काम करता है। इस ब्रह्मांड में भी सूर्य और चंद्रमा को परमात्मा की आंखें कही गई हैं। फिर भी आज समाज में ज्योतिष को दरकिनार किया जाता है। बोलते हैं अरे ठीक है, तो ठगी विद्या है। ऐसा नहीं है। आप जब सबसे पहले पैदा होते हैं, संसार में आते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? देखते हैं। इस धराधाम पे आने के बाद आप श्वास भी बाद में लेते हैं। श्वास भी माँ के गर्भ नलिका के हटने के पश्चात लेते हैं। जब तक गर्भ नली से जुड़े रहते हैं सांस भी नहीं लेते। लेकिन जैसे गर्भ से आप बाहर आते हैं, पहला काम करते हैं, देखते हैं। मतलब परमात्मा ने देखने के लिए किसी को रखा नहीं है। आप आगे बढ़ोगे तो आपको चलना सिखाया जाएगा, बोलना सिखाया जाएगा, खाना सिखाया जाएगा, उठना बैठना तैरना दौड़ना सब कुछ सिखाया जाएगा। एक ही चीज़ आपको सिखाया नहीं जाता, वो आप पैदा होते ही प्राप्त करते हैं, वो होता है देखना। ये परमात्मा का विधान है। क्योंकि नेत्र सबसे पहले क्या करते हैं? देखते हैं। उसके बाद सारी क्रियाएं हैं। और इसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी का सहयोग नहीं चाहिए। ये अपने आप सारी क्रियाकलाप करते हैं। देखना, पहचानना, जानना, सब कुछ अपने आप करते हैं। तो ज्योतिष वेद का नेत्र ही है। ठीक है ना? जैसे नेत्र के बिना व्यक्ति के लिए सारा संसार अधूरा है। उसको कलर क्या होता है, फूल क्या होता है, बसंत ऋतु क्या है, ग्रीष्म क्या है, वो लोगों के बताने से उसको महसूस होगा, लेकिन वो जान नहीं पाएगा दरअसल होता क्या है। तो खीर जो है टेढ़ी हो जाएगी। ज्योतिष का उपयोग हम सिर्फ भविष्य वांचने के लिए करें, ये ज्योतिष के साथ अन्याय होगा। अगर आप ये मानते हैं कि ज्योतिष का मतलब ये होता है कि भविष्य वांचे, नहीं, ये ज्योतिष का एक पार्ट है। ठीक है ना? 25% पार्ट है, 30% पार्ट है। और भी इसके 60%, 70% पार्ट्स और हैं जिनको हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है। दरअसल छित जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से हमारी शरीर की रचना हुई है। और सौर मंडल में व्याप्त 5 तत्वों को प्रकृति ने मानव के निर्माण हेतु पृथ्वी को प्रदान किया है, सौर मंडल में ग्रहों के माध्यम से। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। 5 तत्वों का विधान जो है प्रकृति ने हमें दिया है। जो सौर मंडल में हमारे 9 ग्रह हैं, ये इन्हीं 5 तत्वों का संचालन करते हैं। रवि और मंगल, अग्नि तत्व। शरीर में अग्नि तत्व का क्या महत्व है? अब अग्नि तत्व नहीं होगा तो आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी, जीने की शक्ति नहीं होगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव होगा। अब आप इसको कैसे जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं? अच्छा, चलिए पहले 5 की चर्चा कर लेते हैं। शुक्र जो चंद्र है, जल तत्व की प्रधानता है। जल से संचरण होता है। चंद्रमा जल की प्रधानता को लिए है। शुक्र भी उसमें कारक है, क्योंकि क्रोमोसोम जल में ही संचरित होते हैं। तो शुक्र जीवन का कारक है। अब जल तत्व की कमी हो गई तो जीवन आगे चलने के लिए रुकावट युक्त हो जाएगा, व्यवधान आ जाएगा। गुरु और राहु आकाश तत्व हैं। आकाश तत्व अगर नष्ट होता है तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। आकाश तत्व में कमी आती है तो पर्यावरण में कमी आएगी। आध्यात्मिक जीवन में झुकाव कम हो गया या आध्यात्मिक जीवन में रुकावटें आएंगी। बुध पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की अगर आपके अंदर कमी हुई तो बुद्धिमत्ता, नेटवर्किंग क्षमता और याद करने की क्षमता, ये सब कम हो जाएगी। शनि वायु तत्व। मजे की बात यह है
आप एज ए एस्ट्रोलॉजर ना देखें, एज ए पर्यावरणविद देखें, एज एक जीवंत आदमी की तरह देखें। जब जब भी ब्रह्मांड में इन ग्रहों पे किसी ग्रह का गोचर होता है या ग्रह पास में आते हैं, ग्रह का संक्रमण होता है। अब मान लीजिए शनि मंगल और रवि के सानिध्य में आता है, माने सूर्य और मंगल के सानिध्य में आता है, उस समय क्या है, अग्नि तत्व और वायु तत्व, दो तत्वों का मिश्रण हो रहा है। अब अगर ये बैलेंस में है तो प्रकृति में सब कुछ बैलेंस रहेगा। अगर ये डिसबैलेंस होते हैं तो उस समय प्रकृति में फिर क्या होता है, हाहाकार होता है, माने आग लग जाती है, भूकंप आते हैं, बड़े बड़े ज्वालामुखी फट जाते हैं। अब इसको हमें अपने जीवन में पकड़ना है, जीवन में समझना है। आज मैं ज्योतिष को बता रहा हूँ, ज्योतिष आपके लिए है, ज्योतिष हमारे पैदा होते ही हमारे लिए बनी हुई है। इसको हमें ऑब्जर्व करना है, सिर्फ भविष्य बताने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अब शरीर को निरोगी रखना है, क्योंकि सारे धर्मों का साधन तो यही है। अब शरीर में जिस तत्व की कमी होगी उससे संबंधित आपको रोग होगा। आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, आप अपनी कुंडली स्वतः उठा के देख लीजिए। अगर आपके शरीर में सूर्य मंगल कमजोर हुआ तो कहीं आपको रक्त विकार जरूर होगा, शरीर में उष्णता का अभाव रहेगा, आपके अंदर ठंडापन रहेगा, ठीक है ना, और ये रक्त संबंधी विकार देगा, और निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी प्रभावित होगी। आपके अंदर क्रिएटिविटी की क्षमता कम होगी और बहुत जल्दी हार मान जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब ऐसा जातक संसार में जिसको आगे बढ़ना है। अब अगर हमें पता है कि हमारे संतान का सूर्य मंगल कमज़ोर है तो हमें बचपने से सूर्य मंगल संबंधित जो चीज़ें हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे, उसके एनर्जी को अप करेंगे। कुंडली दरअसल ज्योतिष जो है ना हमारे जीवन जीने के लिए है। बहुत बढ़िया थाट है ज्योतिष में। जैसे एक और चीज़ बताता हूँ आपको, आज ज्योतिष एक चिंतन। आप अपने लग्न कुंडली ले लीजिए या अपने बच्चे की लग्न कुंडली ले लीजिए। अगर बच्चे के लग्न कुंडली में लग्नेश द्वादश भाव में बैठा है तो मतलब ऐसे जातक का व्यक्तित्व जो होगा उसको संभालने की बहुत आवश्यकता है। उसको पग पग पर माता पिता की सहायता पड़ेगी, नहीं तो बच्चा भटक जाएगा, बच्चा भटक जाएगा। अगर आपको पता हो गया तो और बच्चों की अपेक्षा उस बच्चों को आप ज़्यादा केयर करेंगे, इसलिए ज्योतिष जानना आवश्यक है। अगर आपके बच्चे का लग्नेश कष्टम में चला गया तो ऐसा जातक जो आपके शत्रु होंगे उनसे उसको मित्रता होगी, उनके साथ उसको उठना बैठना रुचिकर होगा, स्वाभाविक रूप से उनकी एनर्जी उसको खींचेगी। अब ऐसे बच्चों को आप प्रारंभिक स्थिति से ही डिस्कनेक्ट करना शुरू करें, उनसे धीरे धीरे डिस्कनेक्ट कर ले जाएंगे। अगर आपका लग्नेश अष्टम भाव में बैठा तो आपको मृत्यु संबंधी खोज करने का या ऐसी खोजें जो मृत्यु के सन्निकट ले जा सकती हैं उसमें रुचि होगी, तो आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं बेटा इस एज के बाद आप काम करो, अभी मैच्योरिटी नहीं हुई है, इस मैच्योरिटी के पश्चात आप काम करो। तो इस तरह आप कुंडली चेक करके ना अपने जीवन को संभाल सकते हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारे चैनल का नाम है आओ भविष्य संवारें, भविष्य संवारने की बात है। तो ये जो पंच तत्व है ना, अब आपके शरीर में जिस तत्व की कमी होगी उसी तत्व से रिलेटेड बीमारी आपको आएगी। मैं तो कहता हूँ ना मेडिकल साइंस को एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेके काम करना चाहिए, तब मेडिकल साइंस परफेक्ट हो जाएगी। आपके शरीर में किस तत्व की कमी है उस तत्व को आपकी कुंडली बताएगी, आपका ज्योतिष विज्ञान बताएगा। और उस तत्व को ध्यान में देते हुए अगर मेडिकल साइंस काम करती है तो त्वरित गति से दवा असर करेगी। आप अपनी कुंडली उठा के देख लीजिए, आपकी कुंडली में जिन जिन तत्वों पे माने जिन जिन ग्रहों पे प्रभाव है, वीक हैं, निम्न के हैं और डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, आपके जीवन में उन तत्वों की कमी मिलेगी। आखिर क्या कारण है? एक ही माता पिता से दो बच्चे पैदा होते हैं, एक बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पावरफुल होता है, बात बात पे लड़ता है, एक भीरू होता है, डरपोक होता है, वो हर जगह सामंजस्य बनाता है। दरअसल वो भीरू डरपोक नहीं है, अब उसके जो रवि मंगल की एनर्जी है उसके पास नहीं है, अग्नि तत्व तो नहीं है उसके पास, इसलिए वो हर चीज़ से कतराता है। आपको लगता है दब्बू हो गया, भीरू हो गया, डरपोक हो गया, आप उसको ताना मारते हो। ताना मारने से काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? काम चलेगा अग्नि तत्व को बढ़ाना है। किसी के अंदर जल तत्व की मात्रा ज़्यादा हो गई, हेल्दी होता जाएगा, कम खाएगा मोटा होता जाएगा। आप बोलोगे पता नहीं क्या खाता है मोटा होता जा रहा है। अब उसके जल तत्व की जो एनर्जी है उसको डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है ना।
आपके कुंडली में शुक्र प्रॉब्लम में आ गया तो प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, धीरे धीरे इम्पोटेंसी की ओर बढ़ जाएंगे। अब आप नीम हकीम खतरे जान में पड़ेंगे, वो आपको पैसा लूटेंगे आपसे, आपको कस्टमर बनाएंगे। तो आप अपने वीनस को मजबूत करिए। वीनस से संबंधित जो चीज़ें हैं, अब क्या है, शुक्र और चंद्रमा जल तत्व प्रधान है, इसका मतलब जल तत्व की कमी है आपके शरीर में। अब उन तत्वों को आप बढ़ाइए। आप देखेंगे मेडिकल साइंस की अपेक्षा जो दवा आपकी काम कर रही है उसकी अपेक्षा जो रेज है वो ज़्यादा काम करेगी। तो ज्योतिष परमपिता परमात्मा का दिया हुआ वो विधान है हमारे लिए, जिसको देखते हुए हम अपने जीवन को चौतरफा समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। ज्योतिष वास्तव में वेद का नेत्र ही है। जिस तरह नेत्र के बिना यह संसार आपके लिए लगभग शून्य सा है, इस संसार की सारी ऋतुएं, संसार की सारी सुंदरता आपके लिए कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसी तरह अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो आपके लिए संसार में सब कुछ अवेलेबल तो है, लेकिन आप जान नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल आईना जैसे हो गए। आंखें क्या होती हैं, संसार को तो देखती नहीं, खुद को नहीं देख पाती। आईना सबका प्रतिबिंब तो दिखाता है लेकिन अपना नहीं देख पाता। तो आप सब ज्योतिष सीखिए, इसलिए कि ये भविष्य बाँचने का विषय नहीं है। ज्योतिष सीख के आप किसी का भविष्य बता सके इसलिए मत सीखिए। ज्योतिष इसलिए सीखिए कि जीवन की प्रत्येक समस्याओं का निराकरण आपके कुंडली में छुपा हुआ है, और आप अगर समस्या जान जाते हैं तो समाधान की ओर आप अग्रसर हो जाएंगे। जब तक आप समस्या ही नहीं जानेंगे तो समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको फोकस करता हूँ कि ज्योतिष सीखें, ग्रहों को समझें। धीरे धीरे जब आप एस्ट्रोलॉजी में बढ़ेंगे, धीरे धीरे पहले आप ग्रह पकड़ेंगे, राशि पकड़ेंगे, नक्षत्र पकड़ेंगे, फिर उसके पश्चात आप देखेंगे कि नक्षत्र राशियों से उठ के आप सिर्फ ग्रहों पर केंद्रित होंगे, और ग्रहों से केंद्रित होते होते फिर आप जाएंगे सिर्फ पंच तत्वों पर केंद्रित हो जाएंगे। और पंच तत्वों पर जब आप केंद्रित होना शुरू हो जाएंगे तो दैवक की श्रेणी में आ जाएंगे, और फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं, एक ब्रह्मांड जो ऊपर है ना, वही ब्रह्मांड इसके अंदर है, वही क्रिएटिविटी है। उसी तरह मूवमेंट हो रहा है जैसे उस ब्रह्मांड में मूवमेंट होता है, सेम मूवमेंट इस बॉडी में होता है। जब आप इसको समझ लेंगे ना, तब क्या होगा, फिर बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। बुद्धत्व को प्राप्त होना क्या है, मोक्ष को प्राप्त होना क्या है, परमात्मा के नेटवर्क को जान लेना ही मोक्षत्व की प्राप्ति है। परमात्मा को जान लेना ही बुद्धत्व की प्राप्ति है। तो पहले परमात्मा के विधान को जानें, परमात्मा के सिस्टम को जानें, परमात्मा की नियमावली को जानें। हम ज्योतिष इसलिए सीखें कि अपना भी ध्यान रख सकें, अपने परिवार का ख्याल रख सकें आपके जीवन में। अब एक पॉइंट यहाँ और आपको बताता हूँ, यद्यप वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, कुछ न कुछ चीज़ें मिलेंगी। आपके कुंडली में आपके संतान, आपकी पत्नी कौन से पार्ट को लेकर पैदा हुई है। मान लीजिए आपके बच्चा कोई पंचम भाव को लेकर पैदा हुआ है, जीवन पर्यंत आपसे बहुत प्रेम करेगा, अथाह प्रेम करेगा। लेकिन वही बच्चा आपका 6th हाउस लेकर पैदा हुआ है, तो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आपके विचारों में उसका प्रतिकार आ जाएगा, विचारों से आपके वो हरदम अगेंस्ट जाएगा। वही आपका बच्चा अष्टम लेके द्वादश लेके पैदा हुआ है, हर जगह अड़चने आएंगी। बच्चा के पैदा होते ही कहीं ना कहीं घर बन रहा है, घर रुक जाएगा, आपके व्यवसाय में व्यवधान आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पूर्व जन्म का संचित आपका कर्म है। अब इस कर्म को कैसे काटेंगे आप, उसको काटने के लिए ज्योतिष सीखिए। आने वाले समय में अब हमारी चर्चा योगों पे होने वाली है। ताज योग की पूर्व एक ही भूमिका थी, इसको हमें जान लेना बहुत आवश्यक है। इसके पश्चात ज्योतिष में जो महत्वपूर्ण योग बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तब तक आपके लिए राधे राधे।